एक लेटेस्ट अपडेट है और अच्छी खबर भी है कि एबीआर ने 24 सितंबर को जो आईआरएस का फॉर्म चेंज किया जिसमें एस्टिमेटेड करंट मार्केट वैल्यू उसका कॉलम ऐड किया गया। अब इसके ऊपर एबीआर ने एक ऑफिशियल पेज जो उनका फेसबुक का पेज है वहाँ पे एक मैसेज जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप टैक्स रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते, आप लिखें या ना लिखें आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो करंट मार्केट वैल्यू है ये अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आपको नोटिस नहीं आएगा। उस कंप्लीट मैसेज में क्या क्या और चीज़ें लिखी हुई हैं आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग का, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जो टैक्स रिटर्न फॉर्म है वो इस साल तकरीबन 3 बार चेंज किया गया। एक बार उसको जुलाई में चेंज किया गया, फिर उसको अगस्त में चेंज किया गया और फिर इसको आके सितंबर में चेंज किया गया। और साथ ही एक तरफ एबीआर ये कहता है कि 30 सितंबर 2025 जो है वो डेडलाइन है टैक्स रिटर्न फाइल करने की। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि एक्सटेंशन कब आएगी, कैसे आएगी। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जो फॉर्म है आईआरएस का वहाँ पे कॉलम ऐड किया गया एस्टिमेटेड करंट मार्केट वैल्यू का। ये क्या था कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके एसेट्स हैं, उसकी आपने आज की मौजूदा वैल्यू लिखनी है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 20 साल पुरानी है। उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, और आज अगर उसकी वैल्यू 20 मिलियन है यानी कि 2 करोड़ है तो आपने वहां पे 2 करोड़ मेंशन करना है। अब टैक्स पेयर तो चाहेगा कि मेरे जो एसेट है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, और इसके बाद जो है वो कहाँ से वैल्यू लिखेगा, टैक्स पेयर का क्या सोर्स होगा। अब एक घर है, पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है। एबीआर के जो रेट हैं वो तो सबके लिए सेम है। अब एक फ्लैट है, वो अगर फर्स्ट फ्लोर पे है तो उसका रेट डिफरेंट है, ग्राउंड फ्लोर पे है रेट डिफरेंट है, थर्ड फ्लोर पे है रेट डिफरेंट है, 10th फ्लोर पे है रेट डिफरेंट है। लेकिन एबीआर के मुताबिक तमाम जो फ्लैट्स हैं उनका स्टैंडर्ड रेट है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे ठीक हो सकती है। अब इसके ऊपर एबीआर ने एक क्लैरिटी जारी की है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करें तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए जो वैल्यू है यानी कि करंट मार्केट वैल्यू है वो अगर आप नहीं भी लिखते तो टैक्स पेयर के ऊपर इसका कोई इशू नहीं है। टैक्स पेयर को बाद में कोई नोटिस नहीं आएगा, टैक्स पेयर को कोई कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर आप इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ें तो ये आपको नजर आएगा कि यहाँ पे वजाहत भी जरूरी है कि जायदाद की मार्केट वैल्यू का अंदराज मुकम्मल तौर पर टैक्स गुजार की सवाबदीद है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लिखते हैं या नहीं लिखते। इससे पहले मैं थोड़ा सा और मजीद आपको क्लियर कर दूं कि कैपिटल एसेट का एक फॉर्म है जिसको हम 7E का फॉर्म बोलते हैं। उसके अंदर जो है वो हम सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू और कॉस्ट मेंशन करते हैं। और ये जो रूल था 2022 में आया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर डिफरेंट तरह की लिटिगेशन चल रही है और ये सुप्रीम कोर्ट में ये जो लॉ है अभी तक वहां पे पेंडिंग है। इसका कोई डिसीजन नहीं आया कि टैक्स पेयर से टैक्स लेना है या नहीं लेना। अब यहाँ पे एबीआर ये कहता है कि जी मैंने तो पहले कह दिया था कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको एंटर करें या ना करें। अब इसका मतलब क्या है, अब एक टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर को समझ नहीं आ रही कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उस टाइम तो 10 लाख की थी और आज कितने की है। तो क्या करेगा टैक्स पेयर? टैक्स पेयर के लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो एस्टिमेटेड के कॉलम में 0 लिख दे या फिर क्या करेगा सेम वही वैल्यू लिख देगा जो उसने पहले कॉलम में मेंशन की हुई है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है, तो टैक्स पेयर क्या करेगा, वही अमाउंट उठाएगा और उसको कॉपी करेगा और यहाँ पे पेस्ट कर देगा, क्योंकि उसके पास तो और कोई सोल्यूशन नहीं है, या फिर इसको 0 कर देगा। तो मेरी भी सजेशन यही है कि आप दोनों कॉलम में कॉस्ट लिख दें। 0 भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर एबीआर ने कह दिया है कि जी बाद में कोई नोटिस नहीं आएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि अगर इसलिए इनमें से किसी गलती की वजह से टैक्स का कोई नोटिस जारी नहीं होगा। ये बड़ा उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। और ये जो है डॉक्यूमेंट अगर आप देखें तो इनका जो ऑफिशियल पेज है एबीआर का, वहां पे ये जो सारी स्टेटमेंट जारी की गई है। तो अगर हम इसको स्टडी करें, इनमें 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 तो ये है कि अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है तो आपने कोई टैक्स रिटर्न रिवाइज नहीं करनी। आपकी रिटर्न बिल्कुल ठीक है। जो गलत खबरें चल रही थी डिफरेंट सोशल मीडिया पे कि एसआरओ आ जाएगा एबीआर की तरफ से, रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं। अगर इस तरह का कोई मसला होता तो एबीआर ने स्टार्ट में ही बता देना था कि आप टैक्स रिटर्न फाइल मत करें, वेट करें जब तक फॉर्म अपडेट नहीं होता। दूसरा उन्होंने बताया कि जी अगर आप वैल्यू लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे फिर भी कोई मसला नहीं है, आपके ऊपर कोई इशू नहीं है, ना कोई आपको पूछेगा। बस एक कॉलम है, 0 लिख दें या कॉस्ट लिख दें, जो आपका दिल करता है। मेरी सजेशन है आप कॉस्ट लिख दें, 0 मत लिखें। तीसरा ये वही मैंने मेंशन किया है कि आप जो है कॉस्ट लिख दें, जो आपकी जितने की प्रॉपर्टी है वही आप लिख दें, जो एसेट जितने का आपने शो किया हुआ है वही आप मेंशन कर दें। अगर गोल्ड आपने 0 वैल्यू पे शो किया हुआ तो 0 वैल्यू लिख दें। हालांकि गोल्ड को 0 पे नहीं शो करना चाहिए, आपको पता है गोल्ड पे हमने बाद में टैक्स भी देना होता है। फिर मजीद उन्होंने क्लियर कर दिया कि जी अगर आप 0 लिख देंगे या गलत वैल्यू लिख देंगे
तो अब बाद में आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। ये इन्होंने क्यों लिखा है? वो इस वजह से लिख दिया है कि जब भी किसी टैक्स रिटर्न फॉर्म का, आईआरएस का जो भी फॉर्म है, इसमें जो भी कोड आते हैं, जो भी कैलकुलेशन होती है, वो सारी की सारी बेस करती है कहाँ से? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। वहां पे रूल्स पास होते हैं, लॉ बनता है, उस लॉ को अप्लाई किया जाता है आईआरएस में, फिर जाके उसकी कैलकुलेशन होती है। तो अगर अब ये जो एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है, इसका तो कोई लॉ ही पास नहीं हुआ, तो एफबीआर अपनी मर्जी से कैसे इसको ऐड कर सकता है, या टैक्स पेयर को कैसे फोर्स कर सकता है कि जी आप इसको करें? पहले तो इसका लॉ पास कराना पड़ेगा। अब आने वाले दिनों में लगता है ऐसे ही है कि शायद इसके ऊपर जो है वो एडिशन की गई है, आने वाले दिनों में हो सकता है अगली टैक्स रिटर्न से पहले अगले बजट में इस लॉ को पास करा दिया जाए, और फिर हम बाद में किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्यों ये ऐसे कर रहे हैं, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू लेने का मकसद क्या होगा, पर्पस क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, किन टैक्स पेयर को पकड़ना चाह रहे हैं। बहरहाल इस लेक्चर को अगर हम कंक्लूड करें तो वो सिंपल ये है कि अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जीरो वैल्यू रिपोर्ट कर दें या कॉस्ट कर दें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कॉस्ट मेंशन करें। कॉस्ट से मुराद ये है कि जितने का आपने एसेट शो किया हुआ है वही आप वहां पे मेंशन कर दें। जो कैश एंड बैंक बैलेंस है, इसकी तो मार्केट वैल्यू आज की भी वही है, इसको आप सेम वैसे ही मेंशन कर दें। बाकी अदर देन दैट गाड़ी है, प्लॉट है, सेम वैल्यू पहले कॉलम वाली दूसरे कॉलम में भी पेश कर दें। और ये एफबीआर ने अब क्लियर कर दिया है, कोई नोटिस नहीं आएगा, रिटर्न ऑलरेडी फाइल की हुई है, तो आपने दोबारा रिवाइज नहीं करनी। फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप डिस्कस करें, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।